अब ये 4th-5th लेक्चर का मैंने ये परसेंटेज चेंज वाला अलग से वीडियो में समझा दिया। अभी बचा हुआ लेक्चर 5th का हम देखते हैं। अब जैसे ये सर यहाँ पर बता रहे थे कि बच्चों को ज़्यादातर इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी वर्क एनर्जी थ्योरम वाली, तो इसलिए जैसे अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन एल लेंथ के फॉर्म में दे रखा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो आप एच को एल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिख सकते हो, और ये नॉर्मल स्मूथ और वो स्मूथ नहीं रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसे लिख सकते हो। अब आप मैक्सिमम इसमें भी ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है कि स्प्रिंग है एक मास एम का यहाँ पर रिलीज़ किया फ्रॉम रेस्ट से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर जब ये रेस्ट से हमने रिलीज़ किया था तो वो फाइनली कुछ अपनी कंप्रेस्ड लेंथ पे था, नेचुरल लेंथ उसकी यहाँ है, और फिर उसके बाद वो नेचुरल तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी नेचुरल लेंथ पे आने के बाद होगी। ये हमें कैसे पता लगा कि क्योंकि नेचुरल लेंथ के आने के बाद जब वो आगे और खींचेगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, वो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी तो नेचुरल लेंथ पे, तो जब वो नेचुरल लेंथ पे आएगा तभी उसकी मैक्सिमम, तो आप यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। तो -12 के पहले रेस्ट मतलब हमने जब रिलीज़ किया था तो कुछ बाद में नेचुरल लेंथ पे गया था, तो फाइनल एलोंगेशन 0 इनिशियल x नोट है और वो हाफ एम वी नोट के स्क्वायर के, तो यहाँ से वी नोट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लॉक की तब होगी जब वो अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुँचेगा। लेंथ जैसे ही क्रॉस करेगा स्प्रिंग खींचेगा और फोर्स पीछे लगेगा। ये क्वेश्चन था एक। फिर उसके बाद एक स्प्रिंग है 3L लेंथ का और इधर ये ऊपर से ड्रॉप किया फाइनली 4L लेंथ पे है, तो इसमें नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग 2L दे रखी है। तो हमसे जब ये नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी पूछी है। तो अब आप यहाँ समझिए इधर कि ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इसकी यहाँ पर मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ से कोई स्प्रिंग है, यहाँ से ये फिक्स है। अब इसकी लेंथ है यहाँ पर 3L है, यहाँ पर एम है, यहाँ से ये ड्रॉप किया और यहाँ पर फाइनली ये 4L लेंथ पे पहुँचा स्प्रिंग। तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है और नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की 2L दे रखी है। तो अब हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटी का वर्क है, यस है, स्प्रिंग का भी वर्क है, वो बराबर रखो, चेंज इन काइनेटिक। देखो ग्रेविटी का वर्क 4L लेंथ नीचे आया है तो प्लस mg इंटू 4L, ये तो आप लिख लेंगे, -12 के x फाइनल एलोंगेशन, ये 4L लेंथ है, नेचुरल लेंथ 2L है, तो इसमें फाइनली कितना लेंथ 2L, तो इंटू 2L का होल स्क्वायर, इनिशियल 3L है, नेचुरल लेंथ 2L है, L लेंथ का एलोंगेशन हुआ इंटू L स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, तो यहाँ पर हाफ m v फाइनल का होल स्क्वायर -12 इनिशियली से हमने यहाँ से ड्रॉप किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी भी निकल के आ जाएगी, और इस क्वेश्चन में यही नहीं, कुछ नहीं था। फिर एक क्वेश्चन सर ने ये कराया था कि एक यहाँ पर ये कि ये ऐसे सिंपल दोनों तरफ से एक ये रॉड है, इस पर एक स्प्रिंग कनेक्ट है, यहाँ से ये रिलीज़ किया गया, फिर ये वी पॉइंट पे पहुँचा जब तक स्ट्रिंग पूरा वर्टिकल नहीं हो गया। तो यहाँ पर सर ने इसकी वेलोसिटी पूछी थी, वेलोसिटी, और ये जैसे ओ पॉइंट है ये है और ये वाला पॉइंट भी, तो ओ ए की लेंथ 5L है और ओ वी की लेंथ ये वाली 4L है और इसकी नेचुरल लेंथ L है। तो अब हमसे तब ग्रेविटी का वर्क नहीं हो रहा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर रही है, इस केस में ग्रेविटी का वर्क नहीं हो रहा, स्प्रिंग का वर्क हो रहा है। तो देखो 5L था
नेचुरल लेंथ एल है, तो यहाँ पर 4L इलोंगेशन है और यहाँ पर 3L इलोंगेशन है। तो स्प्रिंग का वर्क डन -12 के एक्स, तो 3L का होल स्क्वायर माइनस 4L का स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शन वगैरह किसी को वो से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ से रिलीज़ किया तो यहाँ पर U 0 थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल ½ mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी एट v पता लग जाएगी। बस बहुत सिंपल था ये। देखिए अब मैं आपको इधर नोटबुक में अपनी दिखा देती हूँ। ये वही वाला केस था जो और फिर सारे ये पूछ रहे थे कि ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, तो वो नहीं है क्योंकि उसकी रेडियस कांस्टेंट नहीं है। वो वाला क्वेश्चन है जैसे 3L लेंथ का था स्प्रिंग यहाँ पर और हमने इसे छोड़ा तो फिर इसकी ये 4L लेंथ हो गई। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस ग्रेविटी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से रिलीज़ किया तो वर्क डन बाय नॉर्मल स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फिर यही स्प्रिंग को जैसे हम ऐसे इस तरह से कर देंगे इस रॉड को, और फिर इससे स्प्रिंग अटैच करके यहाँ से छोड़ेंगे तो इसमें हमारा ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा और लग जाएगा। तो बस उसमें ये भी बस उसी की तरह है, बस इसमें ग्रेविटी का वर्क और आ जाएगा। फिर है मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग पूछिए कोई, ये 2K 3K का और 2K का मास m से अटैच है स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो सर ने कहा था जैसे जब ऐसे भी 2-3 स्प्रिंग अटैच हो तो आप K इक्विवेलेंट लिख लीजिए। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनका K इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। देखिए सर ने बताया था कैपेसिटर में और स्प्रिंग वाले में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टेंस में जैसे सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उल्टा होता है। तो पैरेलल में स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट डायरेक्टली ऐड करने से निकल जाता है, तो आप उसे सिंगल स्प्रिंग से के इक्विवेलेंट वाले स्प्रिंग से रिप्लेस कर दीजिए। अब आप फिर मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल लीजिए 2mg/5k। और ये 2mg के इक्विलिब्रियम वाला जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के रिवीजन में बताया था कि एक होता है फाइनली एकदम से रिलीज़ करने वाला केस, और एक होता है जिसमें हम एक्सटर्नल एजेंट होता है जो स्प्रिंग को कोई स्प्रिंग जैसे ब्लॉक मास m से अटैच हो तो हम धीरे धीरे लाते हैं, तो उस केस में kx mg को बैलेंस करता था, तो वहाँ पर x mg/k होता था। और जब हम रिलीज़ करते थे तो वहाँ पर x मैक्स 2mg/k इक्विलिब्रियम। और ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाए, तो आप ये वाला डेटा याद कर लीजिए वहाँ पर, वरना आप ड्राइव भी कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। फिर उसके बाद सेम फिर से इसमें भी ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, तो एक सिंगल स्प्रिंग से मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/3k के इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन था जो एक्सपेक्टेड था बहुत, ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल NCERT में है, मेंस में क्वेश्चन आ चुका, नीट में भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट, इस टाइप के मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला ही है जो मैंने इससे पहले बहुत बार आपको रिवीजन कराया। इसमें देखो हमसे एयर रेजिस्टेंस का वर्क पूछा है, तो एच हाइट से कोई ड्रॉप किया, ग्राउंड पे आया 1.2√gh, उसका वर्क डन एयर फ्रिक्शन निकालना। अब हमें जिसका वर्क डन निकालना उसका साइन पहले से कंसीडर नहीं करना होगा कि एयर रेजिस्टेंस का वर्क नेगेटिव होता है, तो पहले से वो तो आप सिंपल लिखेंगे। एच हाइट नीचे आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh ½ mv फाइनल, और यू इनिशियली ड्रॉप किया गया ½ mv फाइनल, और v फाइनल जो वेलोसिटी दे रखी है। अब ये वेलोसिटी असलियत में एच हाइट पर तो √2g है, लेकिन ये उससे कम है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ कुछ ना कुछ कोई ना कोई और फोर्स हो रही होगी जिसने वर्क किया होगा, क्योंकि वरना तो हमारे हिसाब से
एच साइड से ड्रॉप किया तो नीचे फाइनल वेलोसिटी √2gh आती जब ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही होती। बट ऐसा नहीं है, नहीं आई है तो मतलब कोई और वर्क यहाँ पर वर्क कर रही है। तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क इस इक्वेशन से सिंपली हम निकाल सकते हैं, वो नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिक क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का है। अब वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस और ऑप्शन में आपको नेगेटिव साइन, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने खुद एयर रेजिस्टेंस का वर्क लिख दिया तो वो नेगेटिव होगा। तो ऐसा भी वहम मत, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव के साथ कर दीजिएगा, नहीं तो अगर होगा तो सारे ऑप्शंस में मतलब। और स्टार्ट स्लिपिंग ऐसा लिखा हो तो नो वेलोसिटी गिवन, ये मैंने अपनी समझने के लिए लिख लिया कि मैं इन क्वेश्चंस में नहीं समझ। फिर सर ने इस क्वेश्चन में 1 घंटे 40 मिनट सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी मेंस के क्वेश्चंस की। तो वो तो आप प्रैक्टिस सीट करेंगे उसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सर की। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग वाला एक क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर ने लगा दी थी। ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल, इसमें फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस में, स्प्रिंग का वर्क डन, और जैसे प्लस क्यू चार्ज है और मास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर ही डायरेक्शन में प्लस की हुई लगेगी, काइनेटिक एनर्जी और इनटू एक्स लेंथ तक जब तक स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मैक्सिमम कंप्रेशन पे फाइनल वेलोसिटी 0 और एस सी रिलीज का तो ये 0 में। अब यहीं पर अगर इनफाइनाइट शीट दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में σ/2 एप्सिलॉन नॉट और पूरा प्रोसेस सेम। तो बस, और ये इस लेक्चर में सर ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया था बट मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। और बस लेक्चर 5 में सर ने कुछ नहीं पढ़ाया था, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।